श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि पूजा में 10 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण। देखिए, घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं, जिसे पूजा घर कहा जाता है। पूजा घर में सही तरीके से पूजा करने के लिए कई चीज़ें ज़रूरी होती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार वो कौन सी चीज़ें हैं जो पूजा घर में ज़रूर होनी चाहिए, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 10 चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे पहली है गरुड़ घंटी। जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित आती है, वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ हटती हैं। इसलिए घर के पूजा स्थान पर गरुड़ घंटी रखी जाती है। फिर है दीपक। पारंपरिक दीपक मिट्टी का होता है, आज तो चलो तांबे या पीतल का भी होता है। इसमें 5 तत्व होते हैं: मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। कहते हैं कि इन 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसीलिए हर हिंदू अनुष्ठान में पंच तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। फिर है धूप। सुगंध से मन में सकारात्मक विचारों का जन्म होता है। इससे घर का वातावरण शुद्ध और सुगंधित बनता है। यही कारण है कि भगवान का पूजन धूप के बिना अधूरा माना गया है। फिर है रोली। कुमकुम या रोली हल्दी मिलाकर बनाया जाता है। इसे गंध के रूप में देवताओं को चढ़ाया जाता है। यह आरोग्य को बढ़ाने वाला माना गया है। उसके बाद है चंदन। चंदन शीतलता का प्रतीक है। इसकी सुगंध से मन के नकारात्मक विचार खत्म होते हैं। चंदन की मूर्ति के श्रृंगार में उपयोग किया जाता है। माथे पर चंदन लगाने से दिमागी शांति बनी रहती है। उसके बाद है आचमनी। छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखा जाता है। यह जल आचमन का जल कहलाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। इससे पूजा का दुगना फल मिलता है। फिर पंचामृत। दूध, दही, शहद, घी और शुद्ध जल के मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। कुछ विद्वान दूध, दही, मधु, घी और गन्ने के रस से बने द्रव्य को पंचामृत कहते हैं। इस सम्मिश्रण में रोग निवारण गुण होते हैं। उसके बाद है अक्षत। चावल को अक्षत भी कहा जाता है। भगवान को अक्षत अर्पित करने का अर्थ है कि हम अपने वैभव का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि मानव की सेवा के लिए करेंगे। और फिर है फूल। देवी या देवता की मूर्ति के सामने फूल अर्पित किए जाते हैं। यह सुंदरता का एहसास जगाने के लिए है। इसका अर्थ है कि हम भीतर और बाहर से सुंदर बने। और फिर है प्रसाद। प्रसाद में मिठास यानी कि मधुरता होती है। फल, मेवे और मिठाई के रूप में पंचामृत के साथ नैवेद्य चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि इससे घर में बरकत रहती है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।